मैं भारतीय महिला, सबकी तरह मेरी भी हंसती खेलती ज़िंदगी थी। एक हंसता खेलता परिवार था। वो सभी सपने जो एक लड़की शादी से पहले देखती है, वो सभी सपने मेरी ज़िंदगी में सच हो रहे थे। मैं अपने ससुराल में बहुत खुश थी। मेरे ससुराल में सारी सुख सुविधाएं थीं, सिवा एक शौचालय के। एक रोज़ जब मैं शौच को गई तो एक दरिंदे ने मुझे अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की और उस दरिंदे से ना डरते हुए किसी तरह मैं उससे लड़ी, उसका सामना किया और किसी तरह उस दरिंदे से खुद को बचा लिया। जब ये सारी घटना जाकर मैंने अपने परिवार वालों को बताई तो मेरे परिवार वालों ने इस घटना पर कोई कार्यवाही ना करते हुए मुझे ही दोषी ठहराया, मुझे ही गलत कहा, मुझे ही गुनहगार साबित किया गया। एक रोज जब जांचकर्ता मेरे घर आया तो मैं मनी मन बहुत खुश थी। मुझे लगा अब शायद मेरे घर में शौचालय बन जाएगा और दोबारा मुझे उस घटना का शिकार ना होना पड़ेगा, लेकिन मैं वहाँ गलत थी। उस जांचकर्ता का मुंह भी मेरे परिवार वालों ने कुछ पैसों से बंद कर दिया। अब वो जांचकर्ता बिना कुछ कहे चुपचाप पैसे लेकर वहाँ से चला गया। वो बोलता भी क्या, उसके मुंह पर तो नोट धर दिए गए थे। जब दोबारा मैं शौच को गई तो वो दरिंदा इस बार अकेला ना आकर अपने सभी मित्रों के साथ आया और उन सभी ने मिलकर मुझे अपनी हवस का शिकार बनाया। मैं बहुत रोई, चिल्लाई। एक कमजोर, बेबस, अकेली महिला को उन सभी ने मिलकर अपनी हवस का शिकार बनाया। मैंने उन दरिंदों से रहम की भीख मांगी, मगर उन दरिंदों को मुझ पर जरा भी दया ना आई। जब मैं शारीरिक पीड़ित होकर अपने पड़ोस पहुंची, अपने गांव पहुंची, ये सोच के कि मुझे मेरे अपने मिलेंगे, तो मेरे पड़ोसी मुझे घृणा भरी नज़रों से देख रहे थे, मानो मेरी कोई गलती हो। मुझे ही भली बुरी बातें सुना रहे थे। मैंने रो रो कर अपने परिवार वालों को बुलाया, उन्हें पुकारा। जिस समय मुझे मेरे ससुराल वालों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उस समय मेरे अपने परिवार वालों ने ही मुझे किसी तरह की कोई मदद ना की और मुझे त्याग दिया। मेरे अपने पति ने, जिसे मेरा साथ देना चाहिए था, ठोकर मार के घर से निकाल दिया। मैंने उन्हें बुलाया, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। फिर मैं न्याय की आस से थाने पहुंची। वहाँ भी मुझे निराशा ही मिली। फिर मैंने निश्चित कर लिया, ऐसे समाज में जहाँ मेरा अपना कोई नहीं, जीने से कोई फ़ायदा नहीं। फिर एक बहन ने मुझे एक फरिश्ते के रूप में बचाया। इस बार मैंने न्यायालय में याचिका दर्ज की। उन पापियों को लग रहा था कि इस बार भी मुझे निराशा ही मिलेगी, इसलिए वो अपनी की गई करतूत पे शर्मिंदा ना थे, बल्कि हंस रहे थे, मेरा मजाक बना रहे थे। लेकिन इस बार वो गलत और मैं सही थी और फैसला मेरे पक्ष में हुआ। मुझे आखिर जीत मिली और उन पापियों को उनकी की गई नीच हरकत का कठोर से कठोर दंड दिया गया।